झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच चुकी है। यूपीए के दलों में, घटक दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ठाकुर जी भी समर्थन देने पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं यूपीए के एस्पेक्ट से भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी के भारत जोड़ो नफरत तोड़ो, एक यूपीए पार्टी के एस्पेक्ट से जानना चाहूँ सर कि ये यात्रा और जो मिशन भारत जोड़ो नफरत तोड़ो ये कितना सफल हुआ है? ये सफलता की बात जहाँ तक है तो ये जो आज हमारे देश की जो स्थिति बनी, आज लोकतंत्र हमारा खतरे में है, आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। निश्चित रूप से ये राहुल जी का जो साहसिक कदम है, ये कन्याकुमारी से आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका समापन होने जा रहा है। तो ये जो साहसिक कदम उन्होंने उठाया है कि भारत में जो हमारे जो आज सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, जो सत्ता के लिए अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर और हमें भाई भाई से लड़वाने का काम कर रहे हैं, धर्म में समझाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव में जनता अपने जो लोकतंत्र में जनता के जो मतों का जो उनका अधिकार है, अपने मतों के अधिकार से जनता ऐसी ताकतों का जो हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी, उन्हें करारा तमाचा लगाने का काम करेगी। और जितनी भी प्रशंसा की जाए इस राहुल जी के साहसिक कदम की, ये कम होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं कि ईश्वर भी उनकी तपस्या की परीक्षा ले रहा है। प्रकृति तो स्वागत कर ही रहा है, ईश्वर भी उनकी तपस्या की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये जब भी तानाशाही हावी हुई है इस देश में की सत्ता में, तो कोई ना कोई ऐसा अवतार हुआ है, चाहे वो बापू की बात कर ले जिन्होंने दांडी यात्रा निकाली, या विनोबा भावे की बात कर ले जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, चंद्रशेखर जी की बात करें जिन्होंने पद यात्रा की पूरे भारत की, तो राहुल गांधी का नाम आज उस कड़ी में जुड़ गया है। और निश्चित रूप से बदलाव होगा और हमारे देश का संविधान अक्षुण्ण रहेगा, हमारे देश का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा। हम विभिन्नता में एकता वाले देश भारतवर्ष में एकजुट होकर हम हिंदू मुस्लिम सभी कंधे से कंधा मिलाकर और इस देश को विश्व में नंबर 1 देश बनाने में कामयाब हों। सर, आपका जेस्चर एक क्वेश्चन था, एक आपका जेस्चर बता रहा है कि कांग्रेस के साथ ही अब आगे जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो जेएमएम कांग्रेस के साथ भी रहेगी, आपका जेस्चर बता रहा है। सवाल ये है कि ये फाइनल माना जाए कि जेएमएम कांग्रेस के साथ ही देखिए, हमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और देश में जो ये एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि देश में भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक रणनीति के तहत और इन सांप्रदायिक ताकतों को सत्ताच्युत करने के लिए हम कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि चाईबासा में अभी रैली हुई अमित शाह जी की और उससे जो है लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी गई। उन्होंने चाईबासा में अमित शाह जी ने कहा, मंत्री ने कहा कि क्या हेमंत सोरेन जी की सत्ता को बदलने के लिए आप सब तैयार हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए। तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। सर, आपकी तैयारी विधानसभा चुनाव और लोकसभा के लिए क्या है? जनता को जरा हमारा ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हम चरितार्थ करते हैं, जो भी हमारे राज्य में आए, हमारे देश के किसी कोने में सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन अमित शाह जो जहाँ जो उनका कार्यक्रम हुआ आज कोल्हान में, तो उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा अच्छी तरह से लग गया कि कितने पानी में है वो। उन्हें बताना पड़ रहा था कि कुर्सियां भरी हुई हैं। अमित शाह अपने भाषण में कह रहे थे कि कुर्सियां भरी हुई हैं, तो ये उन्होंने अपने आप को तोल लिया है वहाँ। और उसके ठीक एक सप्ताह के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उसी मैदान में हुआ। तिल रखने की जगह नहीं थी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से उनका सफाया हो गया है झारखंड से और अब पूरे देश से सफाया होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ झारखंड रिपोर्टर से बात कर रहे थे झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। दिल्ली से कैमरामैन
करण खत्री के साथ हरिओम राय, झारखंड रिपोर्टर के लिए।